दोस्तों साथियों, अक्सर मदरसों में अपराध जगत की जितनी भी गतिविधियां हैं मदरसों से संचालित हो रही हैं और ये यदा कदा पेपरों में पढ़ने को आती हैं और ज़्यादातर हर मदरसे में देशद्रोह के ही पाठ पढ़ाए जाते हैं और बच्चों को हिंदी से दूर रखा जाता है और ये मुस्लिम मुल्ली मौलवी लोग अपने समाज के लोगों को ज़्यादातर अनपढ़ और गंवार बनाना ही इनको अच्छा लगता है, क्योंकि वो जानते हैं अगर ज़्यादा पढ़ लिख जाएंगे तो धर्म की बारीकियों को समझ जाएंगे कि धर्म क्या है, मानव के हित में होता है कि मानव के अहित में होता है। आपको बता दें कि एक दो लोग जो एक्स मुस्लिम हो चुके हैं, जो बहुत ज़्यादा उर्दू अरबी फारसी के धर्म के महान विद्वान हुए हैं, उनमें एक तो हिंदू बन गए हैं, एक अभी एक्स मुस्लिम ही है। हिंदू बन करके कोई उन्होंने बड़ा काम नहीं किया है, क्योंकि हिंदुओं में कितनी भ्रांतियां हैं, कितना जातवाद है, कितना छुआछूत है, ये शायद वो भूल गए हैं। खैर, अब हम देश के साथ खड़े हैं तो इस समय सनातन के साथ खड़े हैं, हिंदुओं के साथ खड़े हैं इस माहौल को देखते हुए। इसलिए हम थोड़ी देर के खुश हो जाएंगे, कम से कम हिंदू बन गया है, अच्छा है। लेकिन दूसरे लोग, यहाँ तक कि लड़कियाँ, आपको बता दें जैसे कि कानपुर में जो पीएचडी लड़की कर रही थी, उस बंगाल की रहने वाली थी, पश्चिम बंगाल की, उसको एक मुस्लिम अधिकारी ने ही एक मुसलमान अधिकारी से परिचय कराया। क्यों कराया, इसकी वैसे जांच होनी चाहिए। लड़की चोट खाई थी, उसका एक किसी से प्यार चलता था या शादी हुई थी, मैं नहीं कह सकता हूँ, वो संबंध ब्रेकअप हो गया था, बहुत दुखी थी और धीरे धीरे करके जो दूसरा जो है मोहसिन खान था, प्यार के जाल में फंसा लेता है और कहता है कि हम तुम्हारे साथ निकाह कर लेंगे। लड़की सोचती है कि एक अधिकारी है और जिम्मेदार व्यक्ति है, इसके साथ हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। यहाँ हम इस प्रसंग को क्यों लाना चाहा, आगे बता रहे हैं आपको। मामला आगे बढ़ता है तो लड़की को उनकी पत्नी का नंबर मिलता है, तो उसने उनकी पत्नी से बात की। उसने कहा हमारा वैवाहिक जीवन तो बहुत अच्छा है, हमारा तो एक भी बच्चा पैदा हुआ, लड़का पैदा हुआ है, और तलाक की किसने बात कह दी, तलाक की बात बिल्कुल गप है। उसने कहा अगर तुम रहना चाहो तो तुम विवाह कर लो, लेकिन हमारा तलाक नहीं होगा। इसके बाद लड़की की आंखें खुली और विद्रोह हुआ, रिपोर्ट हुई, मोहसिन खान जो है हाई कोर्ट तक चले गए। अब हाई कोर्ट में उनकी जमानत मिलती कि नहीं मिलती हमें नहीं मालूम, मतलब जो पहले जमानत होती है। अब आगे का मामला क्या होगा वो अलग बात है। देखिए, यहाँ पर एक बात ये आती है कि एक मुसलमान अधिकारी, उच्च अधिकारी, वो पीएचडी लड़की जो ट्रेनिंग कर रही थी पीएचडी की, उसका मोहसिन खान से परिचय कराया। ये बात नोट करने वाली है। और उसने अपने प्रेम पास पे फंसाया, निकाह करने तक लड़की बराबर एग्री रही, नहीं तो चलो मुसलमान बन जाएंगे। लेकिन जब पता चला कि नहीं इनका तो लड़का पैदा हुआ है, तो उसने जो है नंबर ले करके पत्नी से बात की। यहाँ गौर करने वाली बात जो मैं कहने जा रहा हूँ, कह चुका हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ। उसकी पत्नी ने कहा कि मेरे संबंध तो बहुत अच्छे हैं, संबंध मेरा ख़त्म नहीं होगा, आप चाहो तो दूसरी शादी कर लो, आप शौक से रहो। यानी मैं उस औरत की बात कर रहा हूँ कि देखिए, मुसलमान एक औरत है, वो
अपने पति की दूसरी शादी करने का साहस स्वीकार कर लेती है, लेकिन उसकी जब आंखें खुलती हैं तो उसको लगता है बहुत गलत हुआ है मेरे साथ, और बगावत उतर आती है। खैर, ये मामला यहीं ठप कर। तो अब आपको बता दें कि मदरसों की आड़ में ज़्यादातर अराजकता होती है, वहाँ देशद्रोही पैदा होते हैं। ये देश को जानना चाहिए। और जिस तरह से इस देश की बीजेपी सरकार, प्रांतीय सरकार या केंद्रीय सरकार अंधविश्वास को, आडंबर को बढ़ावा देती है, अगर उसी तरह से हिंदू धर्म को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास करती, या जितने कार्यकर्ता हैं वो एकता के सूत्र में बांधने का काम करते, तो ज़्यादा अच्छा रहता। आडंबर जितना फैलाएंगे उतना ही ये धर्म जो है खंडित होगा, क्योंकि जब इन पर जुल्म होगा तो ये भगवान के पास दौड़ेंगे, मंदिर के पास दौड़ेंगे, घंटा घड़ियाल बजाएंगे। ये ऐसा नहीं है कि जब संकट आए तो तलवार ले करके, चाकू ले करके, गणसा ले करके, हंसिया ले करके, या और जो कोई औजार है हम ले करके मैदान में उतरे। ये भीगे कुत्ते की तरह, डरपोक कुत्ते की तरह मुंह दबा करके मंदिर की तरफ भागेंगे। यही खेल हजारों सालों से चल रहा और चलता रहेगा। आपको और बता दें कि ये वीडियो इसलिए लाए कि मदरसों में नकली नोटों का भी धंधों का कारोबार हुआ। आप सोचिए जरा, देश में मदरसों में नकली नोटों का धंधा हो। आप सोचो, देश पर वार, देश का छद्म युद्ध, आप सोचो कितनी बड़ी बात है। इसलिए हम इस वीडियो को बनाना उचित समझा। अब आइए बताते हैं आपको ये मामला कहाँ। फर्रुखाबाद, राजेपुर, बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, वो तो अलग बात रही, लेकिन उन्होंने सपा सरकार के विषय में कहा कि जब सपा सरकार थी तो उनके पीरियड में 815 दंगे हुए थे। इन दंगों में लगभग 1300 लोगों की जान गई थी। ये तो बात बिल्कुल सही है। नेपाल सीमा की तराई क्षेत्र में जितने मदरसे हैं उनकी आड़ में आतंकवाद का बढ़ावा देने का काम चल रहा है। अरे बढ़ावा नहीं, आतंकवाद की ट्रेनिंग हो रही वहां पर। बहराइच मामले में कैबिनेट मंत्री ने कहा कि दंगे में कोई यादव नहीं मारा गया। उन्होंने कहा इन दंगों में कोई यादव नहीं मारा गया। अगर यादव मारा जाता तो अखिलेश को दर्द होता। ये बात कहीं तक हम राजभर मंत्री जो जी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, मैं उनके पक्ष में हूं। ये बात सही है, क्योंकि जिस तरह से सपा पार्टी मुसलमान लोगों का पक्ष लेती है तो इससे तो क्या कहें। और दूसरी बात, जैसे जब सपा सरकार आती है तो यादवों का और मुसलमानों का आतंक बढ़ जाता है, और जहां जहां सपा के लोग बढ़े, विधायक या एमपी हुए हैं, वहां देख लीजिए उस इलाके क्या हो हाल हंस रहे। अरे इनका तो यह ही है। मुसलमानों का तो एक सोच होती है दूसरे की जर जमीन जोरों पर कब्जा करना। वो अपना मूल मंत्र पढ़ते रहते, तुम क्या पढ़ते हो? तुम घंटा घड़ियाल बजाओगे, 180 किलो का जो है राम यंत्र अयोध्या मंदिर ले जाओगे। बहुत अच्छी बात है, करो तुम जितना अंधविश्वास कर सकते हो, क्योंकि तुम इतिहास से कोई जो है सबक नहीं सीखा है। तो दोस्तों, साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। जागो और जगाओ। हम ये नहीं आपसे कहेंगे कि आप हिंदू धर्म में रहें, लेकिन हिंदुओं के साथ खड़े रहना हमारी मजबूरी है या हमारा स्वार्थ है। हिंदू श्रवण इस बात को समझता नहीं है, वो तुमको उसी नज़र से देखता है। अगर उनकी सवर्ण नीतियां अगर सुधरती नहीं है तो हम लोगों को इकट्ठा होकर के सबसे पहले देवी देवताओं को हिंदू धर्म के विषय में समझना चाहिए, उनकी धार्मिक पुस्तकों को समझना चाहिए, ईश्वर है या नहीं इसके विषय में समझना चाहिए। और अगर ईश्वर नहीं है, देवी देवताओं का कोई अस्तित्व नहीं है, अगर अस्तित्व होता तो मोहम्मद गजनवी, औरंगजेब, मोहम्मद गोरी ने ये मंदिरों को तहस नहस न किया होता। बहुत खुली बात है। इनको मंदिर मस्जिद चाहिए, सब ऐसा ही चाहिए इनको,
क्यों तुम लोग पूजा हवन करते रहो, घंटा घड़ियाल बजाते रहो और इनका डंका बजता रहे। ये उद्योग धंधे करते रहे, इनके बच्चे विदेशों में पढ़े और तुम वहीं जो है इनका मंदिर में घंटा बजाओ। सवर्णों की ये रूपरेखा है। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा, हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा हो। तो इसी के साथ ही जो है लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।